उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसानों को 22 घंटे बिजली मिल रही है, उन्हें खेती करने में आसानी हो गई है। लेकिन ज़मीनी हकीकत आपको देखना है तो आइए मऊ जनपद के कोटवा विद्युत उपकेंद्र पर। यहाँ पर किसान और भाजपा के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको बिजली नहीं मिलती है। ऐसे में इनकी क्या समस्या है और अधिकारियों की क्या लापरवाही है, अधिकारी किस तरीके से मनमाना कर रहे हैं, यही सब हम जानने के लिए किसानों से बात करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेता और किसान शामिल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाकायदा किसान नारेबाजी कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सीधे मुख्यमंत्री से यह प्रश्न उठता है कि भाजपा के नेता आज आंदोलन पर उतर गए हैं उस समय जब मुख्यमंत्री दावे करते हैं कि किसानों का जीवन सुखमय हो गया है, उनका आय दोगुना हो रहा है। हम यहाँ पर लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या समस्या है और क्यों धरने पर बैठे हैं। अपना परिचय पहले बता दीजिए। अंजनी कुमार सिंह, भाजपा जुड़े आप हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं। तो क्यों आप लोग धरने बैठ गए हैं? हमको सब ट्रांसमिशन से पूरे 18 घंटा बिजली मिलती है सब स्टेशन को। और सब स्टेशन पर जेई और यहाँ के जो लाइनमैन हैं ये दोनों मिली भगत करके वहाँ सरकार की नीतियों को बदनाम कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। क्या परेशानी होती है? बिजली जनता को नहीं मिल रही है, यहाँ से बिजली क्षेत्र में दी ही नहीं जाती है किसानों को। पूरी तरह से जेई और यहाँ के कर्मचारी, एसडीओ सारे लोग मिले हुए हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आप लोग शिकायत करते हैं? हम लोग शिकायत उच्चाधिकारियों से किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। और यहाँ से 4 साल हो गया यहाँ का जेई जो विकास दुबे जी हैं उनको रखा गया और वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं न कहीं इसमें ऊपर के अधिकारियों की भी मिली भगत है, इसीलिए उनका यहाँ से स्थानांतरण भी नहीं हो रहा है। तो भाजपा सत्ता में, आप भाजपा जुड़े लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे शिकायत नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से शालीनता, सज्जनता से पेश आता है। उसका कार्य अधिकारियों का तबादला करवाना नहीं है, वह जनता के लिए लड़ता है, जनता के सुख दुख में शामिल रहता है। इसलिए हम आज किसान भाइयों के साथ यहाँ धरने में हमारे सारे पदाधिकारी और हम लोग सम्मिलित हुए हैं। जनता ने भाजपा को इसलिए चुना कि वो जनता की आवाज बने। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो 18 घंटे बिजली दे रही है ट्रांसमिशन को, लेकिन ट्रांसमिशन से जो बिजली सब स्टेशन को मिल रही है वो इन मिली भगत से ये जो जेई हैं यहाँ के विकास दुबे जी और लाइनमैन जेपी यादव जी, इन लोगों द्वारा क्षेत्र को नहीं दी जा रही है। इससे सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार की मंशा पे हावी हो गए हैं। जी, सरकार की मंशा के विपरीत ये लोग पूरी गुंडाई कर रहे हैं यहाँ और किसी को बिजली सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये जो शासन है उस पर प्रशासन हावी हो गया। शासन पे प्रशासन हावी नहीं होना कहा जाएगा, इसको ये कह सकते हैं कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। तो इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है यहाँ से? अब ये उच्च अधिकारियों का मामला है, हम लोग शिकायत कर चुके हैं और थक चुके हैं शिकायत करते करते। कब से धरना चल रहा है? धरना सुबह से चल रहा है, सुबह 8 बजे से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। पहले आपको ये बता दें, ये धरना जारी है, ये विद्युत सब स्टेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात, यहाँ जो कार्यालय है यहाँ पर इसमें ताला लगा हुआ है, उधर कार्यालय है उसमें ताला लगा है। अगर और यहाँ से बिजली सप्लाई लगातार जारी है। अगर क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर कोई बिजली को काटने वाला नहीं मिलेगा। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी किस तरीके से मनमाना पे हैं, क्योंकि ये सब स्टेशन है और यहाँ पर लगातार बिजली की सप्लाई हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर 24 घंटे कर्मचारी की उपलब्धता रहती है, लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई यहाँ पर कर्मचारी उपस्थित नहीं है तो इसी से आप कयास लगा सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी कितने मनमाना हैं। उनको आप गुंडा भी बोल सकते हैं या सरकार को बदनाम करना, या कहीं ना कहीं यह भी कयास लगा सकते हैं कि अधिकारी सरकार पे हावी हैं। वो सब बातें बाद में होगी। यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किसानों क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? शारदानंद सिंह। मेरे यहाँ कोटवा सब स्टेशन से हमारे क्षेत्र पिपरीडीह, सरेजा, इधर अहिलात तक बिजली सप्लाई जाती है, जिसमें इस 4 महीनों में बरसात के दिनों में 1.5 घंटे सारी लाइन जोड़ी जाएगी, तब तक 3 बज जाता है और इसके बाद लाइन हो जाती है रोस्टिंग में, फिर आती है वो शाम को 6-7 बजे और 7 से 11 बजे तक कम से कम 50 बार कट के 11 बजे तक यह काम समाप्त होता है। 11 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक
ये हम लोगों को बिजली मिलती है। बस इसको मान लीजिए कि 6 घंटे लाइन बहुत है। सरकार तो करे किसानों को 22 घंटे बिजली मिल रही है। नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र कोटवा स्टेशन से संबंधित जितना भी हमारा क्षेत्र है पश्चिम, वो सारा गांव गवाही देने के लिए तैयार है, मरने जरने के लिए तैयार है। कोई भी आके इसको देख ले, जान ले। तो आप ऊपर शिकायत करते हैं आप लोग? मैं एसी से बात किया, एसडीओ से बात किया, जेई से बात किया, तो जेई ने कहा कि हो सके तो थोड़ा एसी से बात कर लीजिए। जब एसी से बात किया, ध्यान से सुनिए, एसी से बात किया तो उन्होंने हमको आजमगढ़ कोई रहते हैं डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नंबर दिया, बनारस का नंबर दिया। बनारस वाले हमारा फ़ोन नहीं उठाए, आजमगढ़ वाले उठाए भी तो कल आ रहे अपने अधिकारियों से कहिए, ये कह के फ़ोन काट दिए। ये शिकायत मैं एसी से कहा, फिर तो उन्होंने हवाला दिया कि क्या करें, हम तो भेज दिए हैं पेपर, अभी कोई सूचना नहीं है। क्या समस्या बताते हैं अधिकारी? समस्या ये बताते हैं कि हमको न पोल मिलता है न तार मिलता है, जबकि यहाँ मशीन 3 साल से रखी हुई है। अलग सप्लाई के लिए 3 साल से मशीन यहाँ रखी हुई है कि तार और पोल चला जाएगा उस्मानपुर तक, तो हम लोग की बिजली सही हो जाएगी। तो आप भाजपा के विधायक मंत्री से आप सांसद शिकायत करते हैं? नहीं, मैं अधिकारियों से शिकायत किया हूँ, लिखित शिकायत किया हूँ, उसकी पत्रावली तो नहीं लाया, घर पे है। भाजपा के नेता भी बैठे हैं, तो क्या हम भी भाजपा से जुड़े हैं, इस देश से जुड़े हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं, पदाधिकारी नहीं, लेकिन मैं भाजपा का ही सदस्य हूँ। तो भाजपा को आप वोट दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, आपके किसानों की खुशहाली होगी, तो क्या आप मान रहे हैं? अरे हमारी सरकार ने तो शपथ ग्रहण के समय ही ऐलान कर दिया कि किसानों को भरपूर बिजली दी जाएगी। मिल रही है? नहीं मिली। क्या वजह मान रहे हैं आप? हम वजह अधिकारियों की चोरी और तमाम ये कर्मचारियों की चोरी। अधिकारी नियंत्रण में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ की जेई कौन है? यहाँ के जेई हैं विकास दुबे। आते हैं कभी यहाँ पे? हम तो नहीं देखे कभी। यहाँ पे कोई अधिकारी बैठा है इस समय? नहीं, कभी नहीं बैठा है, कभी नहीं बैठा है अधिकारी। तो ये देखिए यहाँ पे जो जेई हैं वही मतलब उपकेंद्र के प्रमुख होते हैं विकास दुबे। अब विकास दुबे ही पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचारी हैं, मौके पर नहीं रहते हैं। तो इसी से आप कयास लगा सकते हैं कि किसानों की किस तरीके से बात करते होंगे, उनके जो सप्लाई होती है बिजली की उसमें कितना सहयोग करते होंगे और समस्याएं सुनते होंगे। क्या समस्या है? आप युवा हैं, क्या समस्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्या ये है कि पिछली सरकारों ने जो है, आज 70 साल से देश आज़ाद हुआ है, जब का तार ये लगा हुआ है यहाँ से बढ़ुआ पिपरीडी तक, ये कभी बदला नहीं गया। अभी हम लोग जब ऊर्जा विभाग से बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि फंड की कमी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते जिले के सभी सम्मानित नेताओं से अपने बात कर चुका हूं, सबने प्रयास भी किया है, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या आ रही है कि ना भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में विधायक है, ना सांसद है। विधायक भी आपका जेल में है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं वो भी जेल में हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं वो भी जेल में हैं। अब समस्या ये है कि फ़ंड मिले तो मिले कहाँ? ऊर्जा विभाग कह रहा है कि हमारे पास अभी फ़ंड की कमी है। तो हम लोग तो ये मांग करते हैं, अगर जनप्रतिनिधियों के सामने हम लोगों की आवाज़ पहुँच रही हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के पास तो हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनसे ना विधायक जी से मुलाकात हो पा रही है, ना सांसद से मुलाकात हो रही है, लेकिन मीडिया बंधुओं के माध्यम से अगर हम लोगों की आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो कृपया पार्टी लाइन को छोड़ करके अगर आप अपने क्षेत्र के विकास को देखना चाहते हैं तो एक फ़ंड, आप अभी ऊर्जा विभाग से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आपके अगर विधायक जी और सांसद महोदय अगर किसी ने भी एक छोटा सा हिस्सा है उनके लिए 28 लाख का प्रस्ताव है एक नए ऊर्जा भवन बनाने के लिए वहाँ पे रेकवाडी में, अगर दे दें तो हम लोग कार्य को तुरंत चालू कर देंगे। तो अगर वो तो सत्ता में है नहीं, वो अगर सहयोग नहीं तो कैसे काम चलेगा? भाई अब तो किसानों की समस्या के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय राजभर जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं, इसके लिए सब प्रयास में हैं। लेकिन फिर वही मूल धन की बात आ रही है कि धन आए कहाँ से? वो तो छोड़िए, यहाँ अधिकारी मनमाना पे इनका ये कैसे सुनेंगे? इनके लिए ही ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये अधिकारियों की मिलीजुली, ये लोग सारे लोगों की मिलीजुली यहाँ पे हरकतें चल रही हैं। जो आपका जेई यहाँ पे आता ही नहीं है। हम लोग कई बार एक्सीएन साहब से भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जनता, पिछले 1 महीने से हम लोग बार बार जा रहे हैं एक्सीएन साहब के यहाँ और अपनी मांगों को उनके सामने रख चुके हैं।
आज ही जाकर यहाँ पे पूरे प्रधान मंडल की जनता जो है यहाँ पे जुटी हुई है रेकवाड़ी क्षेत्र की, और आज हम लोग बिना इनके ऊपर कार्रवाई के यहाँ से हिलने वाले अभी नहीं किसी अधिकारी से बातचीत हुई, डीएम जो इसके बात हैं। अभी किसी से भी बात हम लोग की वार्ता नहीं हो पा रही है। यहाँ के जो बिजली विभाग के कोई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो किसके माध्यम से बात हो। अभी मीडिया के माध्यम से ही हम लोग अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास डीएम वगैरह किसी से आप लोग बात किसी से भी वार्ता नहीं हुई है। आगे देखते हैं, जब तक ये धरना चालू रहेगा, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही, तब तक ये धरना चालू रहेगा, अनुरोध चालू रहेगा। तो देखिए, ये है मूल समस्याएं किसानों की और भाजपा नेताओं की। अब क्या किया जाए, देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पावर सप्लाई स्टेशन है, इस करीब 50 से अधिक गाँव का यहाँ से सप्लाई होता है। लेकिन जब किसानों का इस समय खेती का सीज़न है और बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है किसान परेशान होंगे। और ग्रामीण क्षेत्र की जनता है तो किसान ही भाजपा से जुड़े होते हैं। तो आज यहाँ पर भाजपा नेता और किसान दोनों मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं न इनकी बात को कोई नेता सुन रहा है, न ही अधिकारी सुन रहे हैं। ऐसे में किसान मजबूर होकर के आज धरने पर बैठे हैं, और इनकी एक ही मांग है, जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, यहाँ का जो जेई है विकास दुबे नहीं आएगा, तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। इसी तरह की तमाम जनता की समस्याओं के लिए आप अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।